चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैड स्टार्टेड विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने वैल्यूज निकालना सीखी थी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहा जाता है, ये सारे के सारे डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्लियर है? अब इस क्लास से हम लिखेंगे, राइट डाउन, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नाइन्थ क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने इस पे बेस, आपको याद होगा, ये उसी का टॉपिक था। ठीक है, अपन को सबसे पहले फैक्टराइज करते आना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल गो विद समथिंग न्यू। बढ़े आगे। एक सिंपल है, अपन को सिंपल रूट्स निकालना सीखना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व x+4 इंटू 2x+3 इक्वल टू 0। क्लियर? और सेकेंड, 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0। जब आप लोग 8th क्लास में, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनको याद होगा, मैं वैरायटी पढ़ाता था फैक्टराइज करने की 8th में। 9th में नहीं, 8th में, है ना। फैक्टराइज करने की वैरायटी पढ़ाता था कि पहले कॉमन लेना सीखते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी वाला फैक्टराइजेशन होता है, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला होता है। तो इसके रूट्स निकालने अपन को। तो रूट्स निकालने के लिए क्या होगा, देखो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में दिया अपन को। तो या तो ये 0 होगा तब ये चीज 0 आई होगी, या तो ये 0 होगा तब ये चीज 0 आई होगी। हाँ कि ना? तो x+4 इक्वल टू 0 और 2x+3 इक्वल टू 0, दो आंसर आ गए। x इक्वल टू -4 कॉमा -3/2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ऐसे इसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसे इसको देखना, सबसे पहले कॉमन निकल रहा है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो डेफिनेटली x कॉमन निकलेगा। और उसका हमेशा एक ये याद कर लेना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर मान लो c है ही नहीं किसी इक्वेशन में, c है ही नहीं किसी इक्वेशन में, तो उसका एक रूट हमेशा 0 आएगा, ये याद रखना। कैसे 0 आएगा निकाल के देखते हैं। x कॉमन निकला तो 4x माइनस 9, तो देखो फिर से फैक्टराइज हो गया, x इंटू फलाना ठिकाना। या तो ये 0 होना चाहिए पूरे को 0 बनाने के लिए, या तो ये 0 होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 0 और 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 आ जाएगी और आ जाएगी एक 9/4। फंडा समझ में आया सभी को? मतलब जब भी कांस्टेंट ना हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब भी कांस्टेंट ना हो, एक फैक्टर तो 0 आएगा ही आएगा, एक रूट, सॉरी। देखो कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो आप। अगर आप ऐसे कंसेप्चुअली सारी तैयारी करते जाओगे ना, लिंक बाय लिंक, आपको कभी कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। बस आपको फिर अपनी स्टेजेस बढ़ाते जाना है, एडवांस से एडवांस पे जाते जाना है, दैट्स ऑल। क्लियर? अगला करो, सॉल्व 6x² माइनस x माइनस 2। इसके रूट्स बताने आपको। सॉल्व का मतलब होता है रूट्स निकालना, सॉल्यूशन निकालना। क्लियर? करो इसको फटाफट। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स फॉर यू ऑल। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के सारे वो दिमाग में रखना, सब पढ़ाए हैं मैंने। कब पॉजिटिव में स्प्लिट होता है, कब नेगेटिव में स्प्लिट होता है, ये सारे डिस्कशन कर चुके हैं अपन 8th 9th क्लास में। क्लियर? गलत है, पुट करके देख लो। 0 पुट करोगी -2 आएगा, गलत है।
पुट कर सकते हैं, चेक कर लेना, बन जाएगा स्प्लिटिंग। देखो 6 टू द 12 होता है और -12 है इनफैक्ट, तो -12 है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होगा। आ रहा समझ में? 6 टू द -2 के साथ मल्टीप्लाई हो ना, +6 इंटू -2, तो -12 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होगा। ये बात आपको ध्यान रखने जैसी है। और सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होना चाहिए, और ऐसा स्प्लिट करना है कि 1 आए उसका सब्ट्रैक्शन, मतलब 4 - 3 इज द बेटर ऑप्शन। नहीं तो 12 तो बहुत सारे होते हैं ना, 6 इंटू 2 भी होता है, समझ रहे हो? 12 लाने के लिए 6 इंटू 2 भी होता है, 3 इंटू 4 भी होता है, तो अपन 3 इंटू 4 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो -4 - 3, तो -4x + 3x। आगे का आपसे बनता होगा ना, दो दो के पेयर ले लेते हैं, बच्चों वाली चीज है भाई। अब 2x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 3x - 2, और ये 3x - 2 अपने आप में ही जिंदाबाद है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। कॉमन आ रहा है, तो 3x - 2 इंटू 2x + 1। शरण्या कहाँ कहाँ रह गई थी तुम, 0 0 आंसर बता रही थी। तो 2 आ जाएंगे, बिल्कुल इसके जैसी हो गई, देखो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो 2/3 आ जाएगा, ये 0 होगा तो -1/2 आ जाएगा। क्लियर? अगला 6x² + 40। अगली क्लास में आपको एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा कुछ मैं क्वाड्रेटिक के। क्लियर? तैयार होके आना, बिल्कुल एडवांस, मतलब सिलेबस सिलेबस तो ठीक ही है, उससे अलग लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली वाली। 6x² + 40 = 31x। करो। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉजिटिव में स्प्लिट करना है कि नेगेटिव में, तो ढूंढते रह जाओगे, पूरा पेपर निकल जाएगा। ठीक है? बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कम से कम 7 8 वीडियो पूरे अपलोड है ना? तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड हो, तो आप उनको लिंक दे सकते हो कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी कोरोना काल में ऐसे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन शायद कहीं फंसे हुए हैं, या गांव में, या फलाना ठिकाना, है ना? तो आप उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हो अपने आपस में ग्रुप्स में। ओके? और अभी कुछ दिनों में हम 6 7 8 के बैचेस भी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द मैथमेटिक्स, है ना? तो आई विल सेंड यू द, मतलब उसके बारे में सारी डिटेल सेंड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर? हो गया ये वाला? हुआ स्प्लिट हुआ? तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो 6x² - 31x + 40, तो 6 4 = 24, 240 आएगा, है ना? टू, और काम की बात पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये एडिशन में स्प्लिट होगा, एडिशन में स्प्लिट होगा, करेक्ट?
तो 20 और 11, 20 और 11 कितना होता है? 20 अब 200 ज्यादा, 200, 220 होगा, 220 नहीं हो रहा, थोड़ा कम करो, 18 और 13, 180 × 3, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 40 का में आएगा, 17 × 14, 7 4 20 नहीं आएगा, 6 5, 16 15 करो, 16 15, अबे 630 होता ना, आएगा ना, करके देखो, 630 का जीरो, 3 यहाँ पे, 5 1 5, 6 1 6, 6 5 11 3, 14 का 4, 1 यहाँ पे, 1 1 1 2, 240 तो आ रहा है। तो एडिशन में स्प्लिट हो रहा है, -16x -15x, एडिशन का मतलब समझ गए ना, सेम साइन मतलब एडिशन होता है। नहीं तो रोने लगो, बोलना नहीं प्लस आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, सेम साइन का मतलब एडिशन होता है। तो इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2x, तो बचेगा क्या, 3x -8। अब देखो जादू देखा करो, इसको कॉपी कर दिया करो ब्रैकेट वाले को, ठीक है, और इसको पहली वाली टर्म को ये बनाना है, तो 3x का 50 -15x चाहिए, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा, अगर सही होगा तो, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, 3x -8। देखो बेटा, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, निपट जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो। ये याद रखना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा तो ये एडिशन में स्प्लिट होगा, पर पता सही ये बात। देखो जादू मत सीखो, कंसेप्ट सीखो, जादू मतलब तुक्का मत सीखो, लॉजिक ये है, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये पॉजिटिव में स्प्लिट होगा, मतलब एडिशन में स्प्लिट होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 8/3 और 5/2, लिख लेना, वही रूट्स हो जाएंगे, क्लियर। अब इस प्रकार का एक अंतिम प्रश्न करते हैं अपन, कर लो, कॉपी कर लो आराम से। एक और करिए, राइट डाउन, 4√3x² +5x -2√3 = 0। 1 मिनट दूंगा इसको, 30 सेकंड नहीं दे रहा हूं, सोचो और करो। शरण्य बेटा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये वाला करो, सिंपल स्प्लिटिंग करा रहा हूं अभी। अभी तक अपन सिर्फ क्या करते थे, =0 नहीं करते थे पॉलिनोमियल्स में, याद है ना। अब इक्वेशन है तो =0 भी आ रहा है, सॉल्व करके रूट भी निकालना है। कितना?
गलत है, मतलब पूरा गलत नहीं है, कुछ कुछ गलत है। पुट करके चेक कर लेना मेरे भाई। करते हैं ना, करते हैं, देखना। सहज हुआ तेरा? सहज हुआ? शरण्य हुआ? नहीं, स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ? देख लेते हैं, है ना। शरण्य देखो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, √3 × √3 3। तो 8 3 24 आ रहा है। तो 24 निगेटिव में आ रहा है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होगा, मतलब कोई बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत जोरदार है। तो 8x - 3x, देखो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। ये हो गया, पहले के दो नंबर बस उठाओ आप, कॉमन क्या दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है। तो बचा क्या, √3x + 2। क्लियर? और फिर इसको कॉपी कर दो, √3x + 2। सबसे आसान तरीका है करने का। अगर आप सही हो तो इसको कॉपी कर दो, और फिर इसको ये बनाओ। इसमें √3 की जरूरत पड़ रही है और एक माइनस साइन की, तो -√3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -√3 × 2, 2 -2 √3 आता, सही है। कॉमन निकाल लो, √3x + 2 इज द कॉमन, एंड अगेन 4x - √3 = 0। सॉल्व कर लो, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, लिख लेना, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। तो x = -2/√3 आ रहा है, एंड x = √3/4। इसको चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो आप, √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो -2√3/3 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या नाम है, पर क्लियर होगी बेटा गलती? हाँ, लेकिन नंबर तो आधे कट ही जाएंगे ना। तेरे को अपना प्रेजेंटेशन वर्क बस सुधारना है, तू 100 ला सकता है, ठीक है। तेरा प्रेजेंटेशन मैंने जितना अभी तक देखा है, बिकॉज इट्स ऑनलाइन क्लास, आई एम नॉट एबल टू चेक योर होमवर्क इन फिजिकल मैनर, बट जितना मैंने अभी देखा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपका वो सुधार ले तेरा, हो सकता है, मतलब मेहनत करेगा थोड़ी सी ना, 100 आ सकते बेटा। ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड चाहिए सोचने के लिए उतनी तेरे पास है। अब वो करने की है कि नहीं वो देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ती है। देखिए, मैथ्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप जितना ज्यादा टीचर का काम कम कर दोगे ना चेक करने का, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे प्रेजेंटेशन के नाम पे, क्योंकि 30 32 क्वेश्चन आने, 30+ क्वेश्चन आने हैं। आप सोचो, 30+ क्वेश्चन में अगर मान लो हर एक में भी आधा आधा नंबर भी कटता है, तो आपके तो 15 नंबर चले गए। देख रहे हो ना लॉजिक, मैथ्स में नंबर कम आने के, क्योंकि प्रेजेंटेशन कोई देता ही नहीं है, आपको देना है। और हर क्वेश्चन में अगर आपने वो 15 आधे आधे नंबर बचा लिए, तो 15 नंबर तो ऐसे ही आ गए, भले आंसर गलत आया हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब आपकी कॉपी, लेकिन लेकिन ऑब्वियसली ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आंसर सही लाना है, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है ना। अपन 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 समझ रहे हो ना, वी आर नॉट गर्ल्स, बस देखना अच्छा हो कैसे भी। मजाक कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मतलब अपन को सिर्फ मेकअप नहीं करना है, हमें अंदर से भी अच्छे बनना है। ठीक है मेरे भाई, भावनाओं पे जाओ, भावनाओं पे, शब्दों में मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। 1/x, 1/x - 7 = 11/30। अच्छा, कोई बता सकते हैं यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू तो आ ही नहीं सकती आंसर में? इस क्वेश्चन को देख के कोई ये बता सकता है x की कौन सी वैल्यू आ ही नहीं सकती कभी आंसर में? इधर ब्रैकेट और लगा हुआ है, थोड़ा सा सही कर लेना क्वेश्चन।
हाँ बच्चों, बता सकते हो कोई कि इसमें से कौन सी एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकती? हाँ जी। -4 और 7 क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो बन जान दो, क्या दिक्कत? क्यों नहीं ले सकते? हाँ। नॉट? क्यों नॉट डिफाइन हो जाएगा? अरे तो नॉट डिफाइन क्यों हो जाएगा, बताओ तो। ये सब तो मैंने पढ़ाया है, तुम्हें तुम इसलिए आंसर देते जा रहे हो। नॉट डिफाइन हो जाएगा ये नहीं पढ़ाया है। अरे मेरी आई, मैं सहज से बात कर रहा हूँ, आप लोग से पूछूंगा। हाँ सहज, नॉट डिफाइन क्यों हो जाएगा? क्या दिक्कत है, क्यों नॉट डिफाइन हो जाएगा तो? बिल्कुल बच्चे बन के सोचो, अब भी बता दोगे आंसर। अरे ये डिवीजन है ना, डिवीजन है ना। 1/0, मतलब 1 को 0 से डिवाइड करो। मतलब कुछ को भी 0 से डिवाइड करो, यही फंडा है ना डिनोमिनेटर में 0 का। तो कभी भी किसी को भी 0 से डिवाइड कर सकते हो। अरे मेरे भाई ये देख, ये लिख रहा हूं मैं। सहज डिवाइडेड बाय 0। क्या करूंगी सहज आ जाए यहां पे? क्या मल्टीप्लाई करूंगी सहज आ जाए? वही तो ना, कि वो डिफाइन ही नहीं है। लॉजिक समझ में आया? नॉट डिफाइंड बोलते क्यों है? अरे नॉट डिफाइन को इनफाइनाइट ही बोलते हैं, 1/0 को इनफाइनाइट ही बोलते हैं। करेक्ट। तो इनफाइनाइट को नॉट डिफाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट भी डिफाइन नहीं है। अरे यार देखो, जो भी अच्छा, कोई भी बहुत बड़ा नंबर बोलो। सहज कोई बहुत बड़ा नंबर बोलो। हम्म। आपने बोल दिया ना ये नंबर, इसका मतलब डिफाइन हो गया। लॉजिक समझ में आया? नॉट डिफाइन कहते ही उसको जो डिफाइन नहीं है। मतलब आप जो भी नंबर बोलोगे दैट इज डिफाइंड। क्लिक हुआ? सहज, पर, शरण्य। हाँ सही थे आप, सही थे। -4 नहीं आ सकता क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा। 7 नहीं आ सकता, अपॉन में 0 आएगा, 0 आएगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड क्यों होगा? डिफाइन ही नहीं होता। क्लियर है? अब सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। x+4 इंटू x-7। 1 को मल्टीप्लाई कर दो x-7 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो विद माइनस साइन x+4 से। तो x+4 ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू 11/30। सॉल्व किया तो x-7 -x-4, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ 30 से। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं साथ ही साथ। 11 इंटू x+4, और x-7 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। x², और आखिरी में आएगा -28, -7 + 3 -3x। क्लियर है? कर लोगे ना? x² -7x + 4x, तो -3x बचेगा। सॉल्व किया तो x तो जयराम जी की, -7 इंटू माइनस, सॉरी -7 -4 इज -11, और माइनस x² -33x, माइनस कर लेना 28 इंटू 11। इससे आगे सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना आया।
अरे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, है ना, इतना कठिन मत करो। देखो ये क्या लिखा था, ये 11 लिखा हुआ था। देखो ये 11 लिखा हुआ, तो ये क्या लिखा हुआ है, 30 इंटू -11। समझ रहे हो ना, माइनस बाहर ले लिया मैंने। -30 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 इंटू ये सब, 11 कट गया ना, डिवाइड बाय 11 फ्रॉम द बोथ साइड। बड़ी सी इक्वेशन बन गई बस अब। x² -3x, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सड़ा सा वो बन गया, बिल्कुल ही आसान हो गया। तो क्लियर है, आंसर तो दिख रहा होगा, +2 आ रहा है, तो ये एडिशन में स्प्लिट होगा, मतलब -2 -1 आंसर हो गए, 1 और 2। 1 + 2 में स्प्लिट होगा ना, 1 और 2 आंसर आएंगे। बन जाएगा मेरे हिसाब से आपसे। मतलब इस टाइप क्वेश्चन अगर आते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। अगली क्लास में धांसू क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप तैयार होके आना थोड़ा, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने, वैल्यू निकालने वाले बन गए थे सहज पर। आज आपको सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन और कर लेने, एनसीईआरटी के तो कर लेने हैं। क्लियर हो, बाकी जो मैं कराता जा रहा हूँ वो साथ ही साथ आप करते जाओ। हाँ, इसकी डीपीपी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, या मैं आपको एक पूरा पीडीएफ शेयर कर देता हूं जिसमें पूरी डीपीपीज है मेरी। ठीक है, उसमें से आपको देख देख के साल भर करते जाना है फिर क्वेश्चन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आपको तभी करने हैं जब पूरी एनसीईआरटी आपने कर ली हो। समझ में आ रहा है, पहले आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, और आफ्टर दैट आपको वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन आज। राइट डाउन 4/x - 3, ये आपको ही करना है पूरा। 4/x - 3 इक्वल्स टू 5/2x + 3। कौन सी वैल्यू x की नहीं आ सकती? x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल नहीं है? अरे हाँ ठीक है, और पर आंसर नहीं आ रहा आपका, क्या बात है? सही है, दिख गया होगा, डिनोमिनेटर 0 कर दो। डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, तो वो वाली वैल्यू भी नहीं आना चाहिए। क्लियर है। करो। डन हुआ। शरण्य बन रहा है आपसे? झूठ तो नहीं बोल रही? तो देखो बहुत आसान हो गया। 4 - 3x 2x + 3 = 5x। ऑब्वियसली सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
पूरे ही सॉल्व कर लो। तो 4 करेंगे तो 8x प्लस 12 माइनस 6x² माइनस 9x इक्वल टू 5x। सबको वहां ले जाओ। 6x² माइनस 9x प्लस 8x इज माइनस एक्स, वहां जाके प्लस एक्स प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 को कॉमन लेके डिवाइड कर दो। x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस में मतलब सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होगा, तो +2 - 1, +2 - 1, आंसर आएगा -2 + 1। करके देख लो, वही आएगा। कर दूं क्या? इज गोइंग ऑन। मैंने भी यही बोला था 2 सेकंड पहले। बेटा कहीं भी दिक्कत जाए ना तो आप बिल्कुल इत्मीनान से मेरे से पूछ लेना। हाँ। कहाँ पे ये? अरे सारे की सारी यहाँ पे पलटा दी। ये सारी की सारी चीज मैंने उस साइड पलटा दी। क्लियर? सिर्फ सिंप्लीफाई किया है पर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जैसे बने वैसे आप माइनस लेके भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपन कोशिश करते हैं ना हमेशा कि x² और कोएफिशिएंट को 1 बना लें। हमेशा कोशिश करना है ऐसा, कोशिश करना। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। x² और कोएफिशिएंट अगर आप 1 बना पाते हो तो आधा क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर ओलंपियाड क्लास फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बी रेडी फॉर दैट। एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चंस करके आना, हो सके तो मेरी डीपीपी भी करके आना। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में ही करनी, तो पूरे चैप्टर खत्म होने तक है आपको कंप्लीट। वैसे अगर ओलंपियाड के लिए तैयारी करनी है तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने वाला हूं उसके लिए आप तैयार रहना। अगली क्लास पूरी ओलंपियाड क्लास होने वाली क्वाड्रेटिक पे बेस, और इसी टॉपिक पे बेस। अभी अभी इससे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं कराऊंगा मैं उसमें। ठीक है? चलिए, कोई डाउट आज की क्लास में किसी को भी? नहीं है? पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी किसी भी प्रकार की? चलिए, तो फिर अपन आज यहीं रुकेंगे, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तैयार रहिएगा आप लोग। हैव अ गुड डे।